ओम शांति। सब एकाग्र होकर बैठ जाएं, कमर सीधी करके। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, पवित्रता का प्रकाश वो ज्योति बिंदु आत्मा से चारों ओर फैल रहा है। वो ज्योति बिंदु आत्मा से लाइट और माइट की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। अब मैं आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर धारण कर फरिश्ता स्वरूप में उज्जली प्रभु मिलन मनाते देखिए स्वयं को सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के सम्मुख। आज बाबा से मैं अपने दिव्य जन्म पर, अब शिव जयंती पर अपना जन्मदिन मनाने बाबा से मिलन मनाने पहुंच गई हूँ। बाबा बोले, इस हीरे तुल्य जीवन ब्राह्मण जीवन की बहुत बहुत बधाई। यह अलौकिक जन्म बाप का भी ऐसा जन्मदिन है जिस दिन बाबा का भी जन्मदिन और बच्चों का भी जन्म दिवस। वाह, क्या कमाल है इस दिन की, जो भगवान का भी जन्मदिन है और मुझ ब्राह्मण आत्मा का, मुझ फरिश्ते का भी ब्रह्मा बाबा के साथ, परमात्मा शिव ज्योति बिंदु के साथ जन्मदिन है। कितना धन्य भाग्य है मुझ आत्मा का। पहला तो ये दिव्य जन्मदिन, और फिर बाबा बोले कि ये तुम्हारा दिव्य जन्म भी हुआ है। इस हीरे तुल्य जयंती में आप आत्माएं भी हीरे तुल्य जीवन में आ जाते हो। ब्रह्मा बाबा मुझ फरिश्ते की मस्तक मणि में हीरे तुल्य इस शिव जयंती पर मुझ हीरे को देख रहे हैं। मुझ फरिश्ते से भी हीरा की तरह जगमगाती किरणें फैल। बाबा ने मेरे को बोला कि बच्चे, ये दृढ़ निश्चय रखो कि हम ही बनेंगे। कल पहले भी हम ही देवता बने थे, हम ही बने थे, हम ही हैं और हम ही हर कल बनते रहेंगे। बाबा ने ये मुझे दृढ़ निश्चय कर, मैं ब्राह्मण आत्मा ही अभी फरिश्ता रूप धारण कर फिर स्वर्णिम युग में देवताई जन्म लेती हूँ। बाबा ने एक सुख पतन में एक चित्र खिंचाया। देखो बच्चे, ये तुम्हारे जड़ चित्र, देखें अपने पूज्य स्वरूप को जिसमें बाबा दिखा रहे हैं।
कि हमारे जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं, थोड़ा भी मूड बदली नहीं। बाबा बोले, बच्चे देखो ये चित्र किसके हैं? आप ही के हैं ना? मैं ब्रह्मांड आत्मा फरिश्ता अपने उच्च स्वरूप को देख मुस्कुरा। बाबा बोले, यह चैतन्य का ही यादगार चित्र है, जिसमें आपका चेहरा सदा मुस्कुराता रहता है। बाप दादा भी मेरे चैतन्य इस जड़ चित्रों को देख मुस्कुरा रहे हैं। मैं भी अपने इस पूज्य स्वरूप को देख बहुत खुशी का अनुभव कर रही हूँ। और भक्त आत्माएं भी देख रही हैं और बहुत उमंग में आ रही हैं। उनको अपने देवताओं का साक्षात्कार हो रहा है। एक सेकंड की जो अंजलि भक्त आत्माएं देखना चाहती हैं, वो उन्हें अनुभव हो रही है। बाबा बोले, बच्चे ऐसे ही सदा मुस्कुराते रहना। इस दिव्य जन्म की मुबारक हो। अपने इस पूज्य स्वरूप को हमेशा स्मृति में रखना। आप ही थे, आप ही हो, कल्प कल्प भी आप ही बने। मैं आत्मा अपने संगम के भाग्य को देख भी मुस्कुरा रही हूँ। बाबा ने मुझे क्या बना दिया। बाबा भी बच्चे के भाग्य को देख बहुत खुशी का अनुभव कर रहे हैं। अब मैं आत्मा इस सूक्ष्म वतन से ज्योति बिंदु स्वरूप धारण कर एक सेकंड में पहुंच गई शांति धाम, परम धाम। ज्योति बिंदु शिव बाबा से मिलन मना, परमात्म प्यार का अनुभव कर, अतीन्द्रिय सुखों का अनुभव कर, वापस अपने इस शरीर में सूक्ष्म तन से होते हुए स्थूल शरीर में मैं आत्मा ज्योति बिंदु हीरा जगमगा रहा स्मृति में रखूंगा। आज बाबा ने मुझे बताया कि मैं मेरे जड़ चित्र मुस्कुराते रहते हैं, मैं भी ऐसे ही सारे दिन मुस्कुराता हूं। ओम शांति। बाबा के सभी अनमोल बच्चे अपने बुद्धि सिंहासन पर विराजमान हो जाए। जहाँ से हम उड़ चलते हैं बाप दादा के पास सूक्ष्म वतन में। आज बाप दादा हमें बाप समान बनने
बच्चों की विशेषताएं बता रहे हैं। बाबा कितनी ऊंची नजर से अपने बच्चों को देखते हैं और उसी ऊंची नजर से हमें भी अपने आप को समझकर उसमें विस्तृत होना है। बाबा के पास मैं गई तो बाबा इतनी ऊंची नजर से देख रहे थे। होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड मेरे बच्चे। बाबा कहते हैं कि आप बच्चे ही इतने पवित्र हो कि जितना संसार की कोई धर्मात्मा, महान आत्मा नहीं बनती। आप तन से, मन से, धन से, संबंध, संपर्क और साथ साथ आत्मा भी आपकी पवित्र है। आपका मन, वचन, कर्म तीनों ही पवित्र बनने से आपको ऐसी प्रारब्ध मिली है बच्चे। बाबा बोले आपकी स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है और आप ही बच्चे होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो। आप हाईएस्ट बनते हो तब तो पूजे जाते हो। अभी आप स्वराज्य अधिकारी बनते हो बच्चों और भविष्य में राजाओं के राजे बनते हो। बाबा आगे और भी उत्साह से बता रहे हैं कि आपका ही टाइटल है पद्मा पद्मपति, क्योंकि आप रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो बच्चों। ऐसा खजाना आपके पास है जो अरबपति, खरबपति, अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आपके हर कदम में पदम है। 100,000 नहीं, कदम में पदम है बच्चों। बाबा बोले ऐसा कोई भी मिलेनियर नहीं है जो एक दिन में इतना कमा सके। आपके तो हर कदम में पदम है। आप लोग मेरे इतने भाग्यशाली और इतने वीवीआईपी बच्चे हो। मुझे बच्चों आप पर फक्र है। बाबा ने बताया कि बच्चे आपको ये सारे खजाने इसी संगम युग में मिलते हैं, अभी ही आप ये प्राप्त करते हो।
आप रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो तो आपको आराम ही आराम है। आप लोग जिस यूनिवर्सिटी में बैठते हो ऐसे कोचों पर और कोई भी आत्माएं नहीं बैठती हैं। आप बेगर टू प्रिंस मेरे बच्चे हो। बाबा ने बताया बच्चे, सिर्फ एक शब्द आप लोगों ने परिवर्तित किया है। मन, धन, संबंध, एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया है। और एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी आप बन गए। बाबा बता रहे हैं बच्चों, आपके पास सारी शक्तियां, सारे खजाने, सारी दौलत सब आपके पास अपरम अपार भरे हुए हैं। तो बच्चों, आपके सामने क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बना देना। राई भी नहीं बनाना, रुई बनाना, जो रुई सेकंड में उड़ जाए। जब आप कह देते हो बाबा तेरा, तो सारा बोझ बाप को आप दे दिया आपने। आप निमित्त मात्र बन गए और परमात्मा के प्यारे बनते हो और विश्व के प्यारे बन जाते हो। बाबा ऐसी विशेषताएं बता रहा था कि बस ऐसा लग रहा था कि हम बाप समान बन गए। और बाबा को भी फक्र हो रहा है कि मेरे बच्चे, मैंने चुन चुन कर जिनको जमा किया वो बन गए। और बाबा के इस उत्साह को देखकर मुझे भी लग रहा था कि मैं बाप समान बन गई। हम सभी भाई बहन बाबा के बच्चे जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बाबा ने हमको पढ़ाकर आप समान बना लिया। और इतने उमंग उत्साह, इतनी खुशी के साथ में मैं सूक्ष्म वतन से अपने विपुल सिंहासन में पुनः आकर बैठ गई। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे ही आत्मिक स्थिति में बैठे निरंतर स्वयं को देखते हैं, स्मृति में लाते हैं मैं कौन हूं, मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ है। मैं सर्वश्रेष्ठ भगवान का बच्चा, मैं सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, जिसकी महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। मैं शिववंशी, ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां, मैं भगवान का बच्चा जिसे स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। मैं डायरेक्ट भगवान का बच्चा, डायरेक्ट भगवान से मिलती हूँ। स्मृति में लाते हैं अपनी प्राप्तियों को, और जैसे जैसे यह सब प्राप्तियां मेरी स्मृति में आ रही है, मुझे नशा छा रहा है। मैं कौन हूँ, कौन मेरा बाप है? स्वयं भगवान, स्वयं परम पिता परमात्मा मेरा बाप है, मेरा शिक्षक है। वही भगवान मेरा सद्गुरु भी है। उस परमात्मा की पालना से मुझे सर्व प्राप्तियां हो गई है।
मुझे अब और कुछ पाना बाकी नहीं। एक परमात्मा के प्यार में मुझे सर्व संबंधों की अनुभूति हो रही है। नशा चढ़ाते जाते हैं, निरंतर स्वयं को देखते हुए, एकदम आत्मिक स्थिति में, और पूरा ध्यान स्वयं पर, स्वयं को देखते हुए, अपनी स्मृति को सामने लाते हुए नशा चढ़ाते हैं। मैं कौन हूँ? मैं गॉडली स्टूडेंट। कौन सी गॉडली स्टूडेंट जो सिर्फ सिर्फ आप और बाप इन दो शब्दों के हल्का बनाने वाली पढ़ाई द्वारा सारी नॉलेज को स्वयं में समा लेती हूँ। बिल्कुल एकाग्रता के साथ स्वयं को देखते हैं और अनुभव करते हैं, निराकार शिव बाबा मेरे सामने, और बाबा से आती हुई नीले रंग की किरणें मुझ में समाते जा रही है। स्पष्ट विजुअलाइज करें, मैं आत्मा और मेरे सामने निराकार शिव पिता और बाबा से नीले रंग की ज्ञान की किरणें मुझ में समाते जा रही है। और मैं ज्ञान से भरपूर होते जा रही हूँ। जैसे जैसे वह किरणें मुझ में समाती जा रही है, मैं अपने स्थूल शरीर के भान को भूल अपना आकारी रूप धारण करती हूँ और एक सेकंड में सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती हूँ और देखती हूँ अपने सद्गुरु को, अपने सद्गुरु को अपने सामने देखती हूँ। बाबा अपने चमकीले हाथों को वरदानों से भरे हुए अपने चमकीले हाथों को मेरे सिर पर रख देते हैं। स्पष्ट इस दृश्य को विजुअलाइज कीजिए, अनुभव करें। बाबा अपने वरदानी हाथों को मेरे सिर पर रख देते हैं और जैसे ही बाबा के वरदानी हाथ मेरे सर पर आते हैं, बाबा से वरदानों की चमकीली किरणें मुझ में समाते जाती है। जो वरदान चाहे और जितना वरदान चाहे सद्गुरु बाबा से ले ले और स्वयं में समा ले। अब एक सेकंड में अपना निराकारी रूप धारण करके उड़ चलती हूँ परम धाम में। बिल्कुल शिव बाबा के सामने निराकार शिव बिंदी मेरे सामने और मैं निराकार ज्योति बिंदु बाबा के सामने बिल्कुल अशरीरी अपने बाप समान प्रतीत हो रहा है। बाप समान निराकारी अनुभव करते हुए वापस लौट आती हूँ अपनी प्रकृति में। कौन हूं मैं? सदा अपनी प्राप्तियों की स्मृति में रहने वाली, हर विघ्नों के वार से मैं सुरक्षित आत्मा हूँ। पुनः नशा चढ़ाते हैं, कौन हूं मैं? अपना यादगार अचल घर की स्मृति में रहने वाली मैं अचल आत्मा हूँ। स्वयं को देखते जाएं, अपना ध्यान अपना बिंदी रूप से ना हटे और सामने बाबा की किरणें निरंतर मुझ में समा रही है। जैसे जैसे मैं निरंतर और सहज
आत्मिक स्थिति में रह बाप की याद में रहती हूँ। मेरे शूद्रपन के पुराने संस्कार समाप्त हो रहे हैं। जैसे जैसे बाबा की किरणें मुझ में समाते जा रही है, शूद्रपन के पुराने संस्कार भस्म हो रहे हैं और मैं जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। गहराई से अनुभव करें कि डायरेक्ट बाबा की किरणें मुझ में समा रही है और अंश मात्र भी जो शूद्रपन के संस्कार हैं वह समाप्त होते जा रहे हैं, उन तेज किरणों की अग्नि में जलते जा रहे हैं और मैं एकदम लाइट, जीवन मुक्त, मानो मेरा जीवन मुक्त, हर पुराने संस्कारों से मुक्त, ऐसी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। और जैसे मैं जीवन लंबे समय से स्वयं को जीवन मुक्त स्थिति में रखती हूँ, वैसे वैसे समय, प्रकृति, भक्त आत्माएं, दुखी आत्माएं, सबका इंतजार समाप्त हो रहा है। वे प्रसन्न हो रहे हैं, वे जय जयकार कर रहे हैं कि देखो रहम दिल, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तन करने वाली ये महान आत्माएं उन्हें मुक्ति का दान देने आ गई हैं। नशा चढ़ाते हैं मैं कौन हूँ? मैं रहम दिल, विश्व कल्याणकारी आत्मा, विश्व परिवर्तन करने वाली आत्मा, जो निरंतर लंबे समय से स्वयं को जीवन मुक्ति में रखने वाली इन आत्माओं को, इन सब के इंतजार को समाप्त करने वाली मैं महान आत्मा हूं। अपने ऊपर इस जिम्मेदारी का ताज सदा अनुभव करें, ये सारी जिम्मेदारी मेरी, बाबा ने इन जिम्मेदारियों को मुझे दिया है और मेरे सर पर ताज रख दिया है और उस ताज को स्वयं पर रखते हुए, उस जिम्मेवारी के ताज को स्वयं पर अनुभव करते हुए मैं अपनी स्मृति में पुनः लौट आती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सब ऐसे ही आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। अनुभव करें दोनों भ्रूकुटों के बीच मैं चमकता हुआ सितारा, मैं परम धाम निवासी आत्मा, उड़ चली अपने घर, अव्यक्त वतन, अपने बाप दादा के पास। अनुभव करें स्वयं को परम धाम में शिव परमात्मा के पास। मेरा प्यारा शिव परमात्मा मुझे देखकर बहुत हर्षित हो रहा है। बाबा बोले, तुम सबसे बड़े से बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि भाग्यवेता भगवान पहचान कर भाग्य विधाता की डायरेक्ट बच्ची बन गई हो। दिव्य पुरुषार्थ कर लास्ट सो फास्ट जाने का
ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का न है और नहीं हो सकता है। मैं आत्मा बहुत हर्षित मुख हो रही हूँ कि बाबा मुझे बहुत भाग्यवान बोल रहे। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली, धनवान और संपत्तिवान आत्मा हूँ। मुझे परमात्मा ने स्थूल धन से तो भरपूर कर ही दिया है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे शिव परमात्मा ने मुझे अविनाशी खजानों से भी भरपूर कर दिया है। शक्तियों का खजाना, खुशी का खजाना, सर्वगुणों का खजाना, दुआओं के खजाने से मुझे भरपूर कर दिया है, क्योंकि मेरी हर कदम में पद्मों की कमाई है। परमात्मा ने मुझ आत्मा को रिचेस्ट इन द वर्ल्ड का टाइटल दिया है। थैंक यू सो मच परमात्मा। वहाँ रे मेरा भाग्य और वहाँ रे मेरा परमात्मा। मुझ आत्मा ने अभी संगम युग पर ही मुक्ति और जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव किया है। इसी जीवन में रहते समय नाजुक होते हुए, अर्थात परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभावों से मुक्त और सर्व भिन्न भिन्न संबंधों से मुक्त आत्मा बन गई हूँ। मैं ज्ञानी तो आत्मा बन बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मैं आसानी से मुक्त हो रही हूँ। मेरे प्यारे शिव परमात्मा मुझ आत्मा को पास बिठाकर विदेही होने का अभ्यास ले रहे हैं। आश्चर्यवत होकर नहीं, विदेही साक्षी बन सोचो और 1 सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। यह अभ्यास बाबा ने मुझे पक्का करवा लिया है। मैं विदेही के अभ्यासी आत्मा इस अभ्यास में पास विद ऑनर बन गई हूँ। अर्थात ब्रह्मा बाबा के समान पास विद ऑनर बन गई हूँ। अब मैं आत्मा पूरी विदेही स्थिति को प्राप्त कर चुकी हूँ। कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। बाबा बोलते हैं, सेवा का चांस लेकर उसके साथ साथ विदेही स्थिति में भी आगे चांस लेने वाली आत्मा हो। चाहे
प्रकृति के पांचों तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश भी करेंगे तो भी मैं आत्मा विदेही स्थिति को सहज पार कर लूंगी। यह ड्रामा में आत्मा अचल और विदेही हो इस खेल को देख रही हूँ। मुझ आत्मा के संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग ले रही हूँ। इससे मुझ आत्मा के दुआओं का खाता संपन्न हो गया है, जिससे द्वापर से मुझ आत्मा के चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिल रही है। विदेही स्थिति को सदा आगे रख सेवा में बढ़ते चलने वाली मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमात्मा का पद्मा पदम शुक्रिया करके मैं अपने 5 तत्व के शरीर में वापस लौट रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाए। मैं विदेही हूँ। अब वापस आ जाए देह में। फिर से अभ्यास करें। देह से न्यारी, देह में होते जीवन मुक्त स्थिति का मैं विदेही हूँ। वापस आ जाए शरीर में। देखिए, मैं आत्मा शिववंशी ब्राह्मण मुख वंशावली, ब्रह्मा मुख वंशावली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। अब चेकिंग कीजिए अपनी। सारा दिन भर में कितने वेस्ट आते हैं और कितनी बार नेगेटिव में जाते हैं। चेक कीजिए, क्योंकि ये व्यर्थ और नेगेटिविटी
आपके पैरों में बंधी रस्सियां हैं जो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा नहीं करने देगी। चेक कीजिए। अब अपने सर पर रखे हुए जिम्मेवारी के ताज को देखिए। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। खुद को पावन बनाना, प्रकृति को सतो प्रधान बनाना, हर आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति तक ले जाना। अब फिर से देखिए अपने वेस्ट और नेगेटिविटी को। अपनी जिम्मेवारियों के सामने ये कुछ भी नहीं। अब अपने भाग्य पर चमकते हुए विचित्र सितारे को देखिए। कितना बड़ा भाग्य प्राप्त हुआ है। उसके सामने हद के मेरेपन को देखिए। जिन जिन चीजों के लिए मैं मेरा लगाती हूँ उनको चेक कीजिए कि जो बाबा ने दिया हमारे भाग्य में, उनके सामने यह हद का मेरा तुच्छ है, कुछ भी नहीं। अब मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए और सूक्ष्म वतन से आ रही बाबा की आवाज को महसूस कीजिए। आओ बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी संपन्न बनकर आओ। बाबा की आवाज सुनते ही तीव्र संकल्प अपने मन में रखिए, कीजिए, संकल्प कीजिए। बाबा, हम अभी संपन्न संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से बढ़कर आपके पास आए कि आए। बाबा देख रहे हैं आपके संकल्प को और ऊपर से ही लाइट भर रहे हैं आपके अंदर। अब देखिए यहाँ से लेकर सूक्ष्म वतन तक एक लाइट का रास्ता जा रहा है। इस रास्ते पर ब्रह्मा बाबा के कदम बने हुए हैं और रखिए एक के बाद एक कदम, क्योंकि सूक्ष्म वतन में आपका फरिश्ता स्वरूप खड़ा है, उसे आपको पाना है। और जैसे जैसे कदम बढ़ा रहे हैं, देखते जाए आपका स्वरूप बदल रहा है। मैं ब्राह्मण आत्मा, मेरा कर्म बाप समान। दूसरा कदम रखिए। मैं ब्राह्मण आत्मा, मेरा सोचना बाप समान हो गया। और आगे जाइए। मेरा बोलना अब बाबा जैसा। मैं सहज पुरुषार्थी बन गई। अनुभव करते जाए, अपना शरीर परिवर्तन होता देखें। ये लाइट का बनता जा रहा है। सहज पुरुषार्थी हूँ।
मेरी संपूर्णता की मंजिल मेरे सामने ही है। मेरी स्थिति बाप समान। आगे कदम बढ़ाइए। मेरी वृत्ति ब्रह्मा बाप जैसी कल्याणकारी। और आगे चलिए। मेरी दृष्टि शुभ भावना शुभ कामना की। और आगे चलिए। हद की भावना के स्थान पर बेहद की भावना। और आगे जाइए। सर्व बंधनों से मुक्त। धीरे धीरे स्वरूप बदल रहा है। न देह का अभिमान है और ना ही मेरापन। मेरा सिर्फ एक बाबा, दूसरा ना कोई। मेरे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। केवल एक बाप से रिश्ता। और अब मैं बन गया फरिश्ता। पहुंच गए हम सूक्ष्म वतन में। सामने बाप दादा बहुत सुंदर माला लेकर आपके गले में पहना रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर माला। बाबा अपना लाइट का हाथ सर पर रख रहे हैं और वरदान दे रहे हैं। बाप समान विश्व कल्याणकारी भव। जो संपन्न स्वरूप आप देख रहे थे वो अब आप स्वयं बन गए हैं। फील कीजिए बाबा के लाइट के हाथों में मेरे दोनों लाइट के हाथ। और सारी ऊर्जा बाबा की समा गई मुझ फरिश्ते में। महसूस कीजिए मैं बिल्कुल लाइट रूई से भी हल्का फरिश्ता हूँ। मैं केवल परमात्मा कार्य के लिए ही हूँ। मेरा संबंध एक बाबा से। मेरी प्राप्तियाँ बस एक बाबा। मेरा सहारा बस एक बाबा। देखें दृष्टि दे रहे हैं बाबा। उम्मीद भरी दृष्टि। दुआओं भरी दृष्टि। शक्तियों की दृष्टि। बिल्कुल लाइट में फरिश्ता लाइट के शरीर में। लाइट आत्मा दृष्टि लेते लेते इस लाइट की देह से भी न्यारापन महसूस कर रही हूँ। और सेकंड में उड़ जाए परम धाम। देखिए अपने मीठे बाबा को। बस मैं और मेरा बाबा सारे संकल्प मर्ज कर दीजिए।
बस मैं और मेरा बाबा, बाबा बिंदी और मैं बिंदी। फील कीजिए उसके प्रकाश को और प्रकाश में आ रही इन शक्तियों को। अब संकल्प कर दे, मैं विकर्माजीत हूँ। मेरे सारे विकर्म भस्म हो गए हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब सफलता मूर्त बन गई हूँ। अब धीरे धीरे इस स्थिति को महसूस करते हुए अपने स्वरूप से बुद्धि को न हटाएं, देखते जाएं इस लाइट के स्वरूप को और सीधा अपने लाइट के शरीर में आए। बाबा तिलक लगा रहे हैं आपको। देखिए तिलक को, ये विजय का तिलक है। बाबा कह रहे हैं, सूर्यवंशी बनने वाले सदा विजयी भव। एक रस स्थिति भव। सहज विजय स्वरूप भव। बाप समान भव। संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते भव। देखें, इस तिलक के बाद बाबा आपको पवित्रता का लाट का ताज पहना रहे हैं। और आपको विश्व कल्याणकारी आत्मा का ताज पहना रहे हैं। कह रहे हैं, बच्चे अगर विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठाते हो तो आज दिल तख्त भी लेते जाओ। आज से ये परमात्मा दिल आपका तख्त है। सदा ही विराजमान रहना। शुक्रिया करेंगे बाबा को। ओ मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, आपने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। आपने मुझे वरदानों से भरपूर कर दिया। आपका शुक्रिया बाबा। अब अपना फरिश्ता स्वरूप लेकर आ जाए आसमान में। आकाश में मैं फरिश्ता लाइट का, और अनुभव कीजिए कि आपसे सतरंगी किरणें निकलकर पूरे आकाश में फैल रही है। और पूरा आकाश प्रकाश से भर गया है। और आपकी लाइट की किरणें अब धीरे धीरे नीचे सभी आत्माओं में बल भर रही है। हर एक आत्मा इस लाइट को देख रही है। सभी आत्माओं को मेरे फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा है। और सबके दिल से आवाज निकल रहा है,
वो देखो आ गए परमात्मा फरिश्ते और सबको सकाश देते हुए इसी फरिश्ते स्वरूप में धीरे धीरे मैं अपने 5 तत्वों की देह में मर्ज हो जाता हूँ। अब भी मुझसे वही तेजस्वी प्रकाश निकलकर इस घर में चारों ओर फैल रहा है। इस स्मृति में रहेंगे, मैं परमात्मा फरिश्ता हूँ, अव्यक्त फरिश्ता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आप सबका। बहुत अच्छे से मुरली का रिवीजन हो गया और योग भी हुआ। थैंक यू सो मच। आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। जय all ओम तपस्वी शांति। आत्माएं। ओम शांति। ओम शांति है। ओम शांति। ओम शांति। गुड डे एवरीवन। जय बाबा शुक्रिया।